जब तक आप इधर उधर भटकते रहोगे कुछ नहीं समझ लगेगा सिवाय भटकना के। क्योंकि भटकना और कल्पना जे इंसान को वरदान में मिला हुआ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं समझ लगती। भटकना होता है कभी हम जहाँ कभी वहाँ, कभी उसको मान लिया कभी उसको मान लिया, कभी इसको छोड़ा कभी उसको छोड़ा, है ना। अलग अलग स्थानों पर जाकर हम भटकते हैं। फिर जे भटकना है हमारा पीछा नहीं छोड़ती। उस परमात्मा को समझ लेना, जान लेना। एक होता है समझ लेना, एक होता है जान लेना। जब हम जान गए, पहचान गए, उसके प्रकाश को हमने प्राप्त कर लिया, उसके रंग में रंगे गए, फिर भटकना और कल्पना अपने आप समाप्त हो जाती है। इस कल्पना और भटकना से बाहर निकलिए, उस परमात्मा को जानिए, उस परमेश्वर को जानिए। जब आप जान जाओगे, ये सभी बंधनों से आप मुक्त हो जाएंगे। यही तो है एक समझने की बात, जो सदियों से, हजारों सालों से ऋषि मुनि समझाते आ रहे हैं और उसके ध्यान में बैठते हैं, उसकी प्राप्ति करते हैं। जो उसे जान जाता है, उसका देखने का नजरिया और सोच समझ इस पर एक अलग ही बात होती है। उसका सोच विचार है जो, वो आम जनता से, लोगों से अलग हो जाता है। क्योंकि वो जान गया है परमात्मा किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं, और जो इधर उधर की बातें हैं उसके समझ में आने लगती है। जब हम समझ जाते हैं, जान जाते हैं, फिर उसके ध्यान में बैठते हैं। जब हमें कोई समझाने वाला, बताने वाला मिल जाता है, निराकार इसे कहते हैं, परमात्मा इसे कहते हैं, माँ। माँ और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों एक ही है। इस बात को समझो, जानो और पहचानो। उसके ध्यान में उतरो, बैठो चौकड़ी मारकर। ओम काराय नमो नमः। ओम ओम ओम। बस 10 मिनट ऐसे करिए, उसके बाद धुनी में जाएं। ऐसे 10 मिनट करते हुए फिर शांत और एकांत होकर बैठ जाएं। फिर बीच में से ओम ओम ऐसे करते हुए उस परमात्मा के आनंद में चले जाएं।
फिर अपना मस्त रहें। फिर हमने इधर की उधर की ऊपर की नीचे की से क्या लेना देना, है ना। तो बात करो अपने अंदर की। और किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो, विचार हो, सोच हो, कोई समझ हो, कोई बात करना चाहता हो तो ग्रुप में लिखें, बोलें, वीडियो डालें, ऑडियो डालें, हमसे बात करें और उस परमात्मा की कृपा पाएं और आगे बढ़ें। प्रणाम करता हूँ जी सभी को।